नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे अब जुलाई से लेके अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन टाइप। ओके, तो इनको ज़रूर देखें एक बार, मतलब जल्दी जल्दी में करवाने की कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊं। तो इनको ज़रूर नोट करें क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके पास एक बड़ी सी कंपाइलेशन बन जाएगी करंट अफेयर की। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और इसमें मैं टॉपिक वाइज करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है कि हमारा ऑपरेशन अजय हमने चलाया था इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। इजराइल जिसके प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, राजधानी है जेरूशलम और मुद्रा है इसके शाकेल। संसद का यहाँ पे इनकी संसद को कहते हैं हम निसट। और यहाँ पे धर्म जो है वो यहूदी धर्म के लोग लोग हैं। ये यहूदी मतलब जिनको हम ज्यूज कहते हैं। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया गया था इसराइल के द्वारा, हमास के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, गाजा पट्टी में रहता है आपका हमास। हमास आपको पता है कि आतंकवादी संगठन है। और अल अक्शा फ्लड ये चलाया गया था हमास के द्वारा इसराइल के विरुद्ध। ठीक है। और मस्जिद है यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद भी है और ये जेरूशलम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। अगला हमारे पास ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में राहत हेतु भारत ने चलाया। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया ऑपरेशन गंगा। और यूक्रेन जिसकी राजधानी है आपकी कीव। फिर है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त ये आपका एनआईए द्वारा चलाया गया था, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा गैंगस्टर और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाया गया था। एनआईए जिसकी स्थापना 2009 के अंदर करी गई थी। ऑपरेशन नार्कोस ये रेलवे सुरक्षा फोर्स के द्वारा आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, ड्रग और नशीले पदार्थों को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमानत ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया था, ट्रेन में खोए हुए सामान को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र ये आपका चलाया गया था केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा, सीबीजी के द्वारा, बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए। सीबीआई के जो निर्देशक हैं, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। सीबीआई के जो निर्देशक हैं मैं आपके प्रवीण सूद। और यहाँ पे चलो चार्ज में अलग होते हैं, इसमें छोड़िए। अगला है हमारे पास ऑपरेशन सद्भावना, ये लद्दाख में सेना के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ ये भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, नशीली तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 में सियाचिन में फंसे भारतीयों, ये सियाचिन फतेह के लिए चलाया गया था सेना के द्वारा। ठीक है, लद्दाख के अंदर चलाया गया था। नुब्रा घाटी, क्वेश्चन आता है कि नुब्रा नदी घाटी कहाँ पे है, तो ये लद्दाख के अंदर है। कैप्टन शिवा चौहान अब यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे बनी है। ठीक है, पहली महिला। अगले हमारे पास ऑपरेशन जीरो आर, ये 1942 के अंदर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग फंसे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में जो प्रथम क्रम के नेता थे उनको जेल में डालने के लिए चलाया गया था। नारा था दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद का भारत में जब विलय हुआ था तब इसको चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय ये 1961 में चलाया गया था, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाने के लिए इसको चलाया गया था। राजधानी है नीनो डी कुन्हा। ओके, चलो अगला हमारे पास ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सजग ये भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था, जिसके वर्तमान में हेड है राकेश पॉल। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड ये चलाया गया था, बॉर्डर स्वॉर्ड ये इंडिया और यूएसए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को निपटने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा ये उत्तर प्रदेश में गोवध को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया ये उड़ीसा में ओलिव रिडल जो कछुए होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए चलाया गया था। और ये कहाँ पे पाया जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा के अंदर, उसमें चलाया गया था। ठीक है, सिमली पार, भीतरकनिका, दो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये ऑलिव रिडल टर्टल पाए जाते हैं आपके, टर्टल मतलब कछुए पाए जाते हैं आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अंडे देने के लिए आते हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। अच्छा, आप देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है हमारे, 15वें क्रम की हैं, 15वें क्रम की हैं और 14वीं व्यक्ति हैं। ठीक है, एक अलग अलग बन सकता है। कहाँ से हैं ये, मयूरभंज उड़ीसा से नाम करती हैं। और सूरीनाम का जो इनको हाईएस्ट सम्मान है वो इनको मिला था। झारखंड की पहले गवर्नर रह चुकी हैं ये। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और ये झुंझुनू राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे इस टाइम के ऊपर, आर वेंकट रमनी, और अनुच्छेद 76 इसके बारे में बात करता है। स्कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, ये है आर्टिकल नंबर 148 इसके बारे में बात करता है। सीजीए अलग है, सीएजी अलग होता है। सो सीजीए इस टाइम हमारे पास है एसएस दुबे। ठीक है, महालेखा नियंत्रण परीक्षण एसएस दुबे। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और पहली महिला बनी थी महिला रमा देवी।
चुनाव आयोग की स्थापना आर्टिकल नंबर 329 के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसरो के वर्तमान में हेड है आपके एस सोमनाथ। 15 अगस्त 1969 को आपका इसरो की फॉर्मेशन हुई थी। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेड हैं आपके समीर कामत हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 के अंदर होती है। ये डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है भारत की। सीबीसी, प्रवीण सूद हैं प्रमुख सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, और इसकी स्थापना करी गई थी संथालन कमेटी के सिफारिशों के बाद। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो इस टाइम वर्तमान में हेड है वो माधवी पुरी बुच हैं, पहली महिला भी यही बनी थी ना। और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अलग बनता है, देखो इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन जब 1992 में 1992 में जब स्कैम हुआ था ना हर्षल मेहता वाला, उसके बाद इसको एक्ट के तहत इसको लागू करा गया था। हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, और ये क्या करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। CDS, डिफेंस रिसर्च चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले थे हमारे शहीद हो चुके हैं वो जनरल बिपिन रावत, और जो सेकंड बने हैं वो है आपके अनिल चौहान। मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के हैं इस बार हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी, और इस टाइम हमारे पास हैं, अच्छा स्टार्टिंग में जो हुई थी वो तो 1+7 थे कुल मिला के हमारे पास जजेस, पर इस टाइम हमारे पास हैं 34। वर्तमान में हमारे पास 34 जजेस हैं, जिसमें 3 महिला हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर विनी है। ICC के हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। भारतीय ओलंपिक संघ के हेड कौन है इस टाइम, तो वो है आपका PT उषा, पहली महिला हेड बनी है, और PT उषा को शायद उड़न परी के नाम से जानते थे। नए कानून मंत्री कौन बने इस टाइम, अर्जुन राम मेघवाल। नीति आयोग, जिसके CEO हैं BBR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष हैं इस टाइम इसके, वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके सुमन बेरी, और जिसके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2005 के अंदर करी गई थी, वो 2015 के अंदर करी गई थी। यूपीएससी के हेड है इस टाइम वर्तमान में मनोज सोनी। आर्टिकल नंबर 315 इसके बारे में बात करता है। आरबीआई के गवर्नर है इस टाइम शक्तिकांत दास, और ये आपके 25वें क्रम के हैं। पहले कौन बने थे आरबीआई के गवर्नर, ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन कौन बने थे, तो CD देशमुख। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22वें विधि आयोग के हेड कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग मतलब आपका फाइनेंस कमीशन। और ब्रिटिश टाइम के ऊपर जो सबसे पहले विधि आयोग बना था वो मैकाले के टाइम के ऊपर बना था। आज़ादी के बाद जो सबसे पहले हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे आपके MC सीतलवाड़। क्वेश्चन है अगले हमारे पास प्रमुख स्टैचूज़। तो पहला है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये आपका संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और ये हैदराबाद के अंदर है। स्टैचू ऑफ द वननेस, 108 फीट ऊंची ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर आदि शंकराचार्य की ये भी आपकी प्रतिमा है। ठीक है। स्टैचू ऑफ द नॉलेज, ये आपका बाबा साहब अम्बेडकर की है, और लातूर महाराष्ट्र के अंदर है, और उनकी पत्रिका का नाम है मूक नायक। बहुत इतने क्वेश्चन गजब के क्वेश्चन है आज, या के PGT TGT हर एक एग्जाम में इतने महत्वपूर्ण रहेंगे कि मतलब इसको ज़रूर नोट करें। ओके, आपसे अलग से है कि इसको शेयर भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। स्टैचू ऑफ द इक्वालिटी, ये USA के द्वारा, अच्छा इक्वालिटी जो है, अच्छा USA के अंदर इसको भी अनावरण करा गया था। ठीक है हम, और ये भीमराव अम्बेडकर की इक्वालिटी के भी ये आपका USA के अंदर अनावरण हुआ इसका। चलो जी, क्वेश्चन आपका सेंट ऑफ द ट्रस्ट, ये विश्वास स्वरूपम इसको हम कहते हैं। ये राजस्थान के नागद्वारा में, राजसमंद के नागद्वारा में एक गणेश टोकरी पर एक भगवान शिव जी की प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा है, उसको हम कहते हैं विश्वास स्वरूपम। नटराज महाराज की 120 फीट अष्ट धातु से बनी हुई ये आपका भारत मंडपम में नई दिल्ली के बाहर इसको स्थापित किया गया, और ये चोल साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे। सेंट ऑफ द स्टैचू ऑफ द प्रोस्पेरिटी, ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट के अंदर कैंपगोड़ा की प्रतिमा है बेंगलुरु में। ओके। स्टैचू ऑफ द यूनिटी, 182 मीटर ऊंची एकता नगर केवड़िया गुजरात के अंदर, नर्मदा नदी के तट के ऊपर, और साधु बेट द्वीप के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और 31 अक्टूबर वाले दिन आपको मनाते कि एकता दिवस मनाते हैं हम। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा, ये भाई भानखेड़े स्टेडियम के अंदर है मुंबई के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वो स्टीव स्मिथ की प्रतिमा चिपका दी है। ठीक है। अगले हमारे पास प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो G20 2022 आपका 2023 भारत के अंदर हुआ 98वें क्रम का, और नई दिल्ली में करवाया गया। ओके। और सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया है। थीम क्या थी, आपका वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और वसुदेव कुटुंबकम हमने कहाँ लिया है, तो महाउपनिषद उपनिषद से लिए गए। वही क्वेश्चन बनेगा इस बार का। ठीक है। लोगो क्या था, कमल का फूल था। पंखुड़ी जो थी वो 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका ये वो कंट्री होती है जो लगातार मतलब 3 सालों तक। ट्रोइका वैसे होता क्या है, एक्चुअली मैं बताऊं कि जो आपका
रशिया वगैरह ना, तो वहाँ पे एक मतलब गाड़ी जैसी होती है, उसको खींचने के लिए शायद 3 डॉगीज़ का यूज़ किया जाता है ना, या फिर कुछ रेंडियर्स कहते हैं उनको, उनका यूज़ किया जाता है। तो जो इसको कहते हैं ट्रोइका, मतलब तिकड़ी बोलते हैं, तिकड़ी। ठीक है, तो 2022, 23 और 24 ये जितने भी 3-3 की टुकड़ी बनती रहेगी ना, इनको हम ट्रोइका कहते हैं। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट हमारे पास G20, 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर है आपका अदिस अबाबा के अंदर, 55 देश इसमें शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स के अंदर, इसमें 27 देश शामिल हैं। ठीक है जी। और आमंत्रित देश थे 9, जिसमें भारत और बांग्लादेश और मिस्र भी इसमें शामिल थे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम? अब्दुल फतेह सीसी हैं। भारत की गणतंत्र दिवस के ऊपर मुख्य अतिथि भी थे। चीन रूस इसमें भाग नहीं लिया, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इसने भाग नहीं लिया, तो चीन रूस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, रशिया वाले तो ऐसे नहीं आते क्योंकि उनको पकड़ लेते। P20 है संसदीय सम्मेलन है, यशोभूमि आपका नई दिल्ली के अंदर करवाया गया। पार्लियामेंट्री स्पीकर का सम्मेलन होता है। पहले हमारे जो स्पीकर थे हमारे पार्लियामेंट के, वो थे गणेश GB मावलंकर, और वर्तमान में आपके ओम बिरला जी हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन 2023, भारत इसका होस्ट रहा है। 19 देश इसमें शामिल हैं। सॉरी, जो उसमें 19वां देश, नाइन्थ देश इसमें शामिल हुआ है, वो है आपका ईरान, और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर। ब्रिक्स 2023 में इसका होस्ट है साउथ अफ्रीका, और इसमें 6 देश और शामिल भी हुए हैं। तो ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कौन सा शामिल नहीं हुआ है, तो इसको रट लो। ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। ओके, अगले साल जो होगा साउथ अफ्रीका के बाद अब होगा ब्राज़ील के अंदर अगला जो भी सम्मेलन होगा। G7 जो है इसका सम्मेलन जापान के अंदर हुआ, और उसको मैं किस तरह से याद करवाता हूँ, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। ठीक है, सारी सारी कंट्रीज याद हो जाती हैं, जर्मनी, फ्रांस, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, जापान भी इसमें। ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस, इससे याद हो जाता है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, इसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मीटिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर होती है। कोप 27 हुई थी आपकी शर्म अल शेख मिस्र के अंदर, और जो कोप 28 है वो हो गया आपकी UAE के अंदर। कोप जो फर्स्ट हुआ था वो आपका बर्लिन जर्मनी के अंदर होता है 1995 के अंदर। ठीक है, आपका पेरिस क्लाइमेट 2015 वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा जाता है। आसियान 2023 में इसका जिसकी अध्यक्षता करी तो इंडोनेशिया के द्वारा करी गई। 11वां मेंबर इसमें शामिल हुआ तिमोर लेस्ते, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता के अंदर, और आसियान का फॉर्मेशन होता है 1967 के अंदर, और भारत इसका सदस्य नहीं है। सार्क जिसकी स्थापना 1985 के अंदर करी गई थी, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर, और इसमें 8 देश हैं। नया संसद भवन, इसकी शुभारंभ करा गया आपका 28 मई 2023 को, वीर सावरकर की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका करा। और इसका जो आकार है वो आपका ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। जो इसको बनाया गया है, आर्किटेक्चर है वो आपका बिमल पटेल हैं। कंपनी टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनवाया गया था। ठीक है जी। फिर आपका लोकसभा में इसमें 888 सीटें हैं, और मोर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो राज्यसभा है उसमें 384 सीट्स हैं, और इसको बरगद का पेड़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें नहीं है, बरगद का पेड़ अलग है, लेकिन राज्यसभा को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कमल से है। ठीक है, लोकसभा को मोर और राज्यसभा को कमल से। पेड़ भी यहाँ पे बना हुआ है, एक बरगद का पेड़ बना है। संगोल, एक आपको पता है कि संगोल जैसा शायद ये चोल साम्राज्य का एक प्रतिमा थी, नंदी, एक मतलब डंडा जैसा है, उसके ऊपर नंदी बैल पे से बैठे हुए हैं। ठीक है, चोल साम्राज्य का, उसको संगोल कहा गया था। तमिल शब्द है आपका, और अर्थ क्या है इसका? सत्ता हस्तांतरण, मतलब एक जब आपकी पावर होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो जब कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो उसको आगे को पुट फॉरवर्ड करेंगे। 5 फुट ऊंचा इसकी मतलब हाइट है। पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा गया। वास्तुकार थे आपके इसके लुटियंस। ठीक है, पहले बारे की बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई 2023 को उसको लॉन्च करा गया, और बास्टिल परेड डे फ्रांस में, और 14 जुलाई को बास्टिल परेड डे मनाते हैं फ्रांस के अंदर, और उसको साउथ पोल के अंदर लैंड करवाने वाला भारत सबसे पहला देश बना। ठीक है जी, चलो हो गया। और इसमें विक्रम लैंडर था, और विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर इसको रखा गया था। आज तक चांद के ऊपर USA, रूस, चीन और भारत ही कदम रख पाए हैं, मतलब पहुंच पाए हैं, अपने रोवर को उतार पाए हैं। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था इसका? LBM 3rd M4, जिसको बाहुबली के नाम से भी जानता जाता है। 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जो जिस पॉइंट के ऊपर ये उतरा उस पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, चांद पर जहाँ पहुँचा वहाँ पे तिरंगा पॉइंट इसको नाम दिया। ठीक है, चंद्रयान 1 PSLV-C11 से द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। और चंद्रमा दिवस हम 20-22 जुलाई को मनाते हैं।
अगला है आदित्य L1 मिशन। ये आपका 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से इसको स्थापित किया जाएगा, मतलब पुट फॉरवर्ड किया जाएगा। PSLV C57 से इसको यहाँ पे छोड़ा गया है और सूर्य की सतह के ऊपर, सूर्य की तरफ ये छोड़ा गया। सूर्य अब एक पर्यायवाची शब्द है आदित्य, सूर्य का ही। और इसका जो आपका PSLV है ना, इसने अब तक 55 सफल उड़ानें कर चुका है, सिर्फ इसमें 2 ही असफल उड़ानें हो रही हैं। L1 क्या है, एक लॉन्ग रेंज पॉइंट है। ये स्थान है जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो बराबर हो जाती है। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूर है लगभग है। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो होस्ट है इस बार हांगझू चाइना, थर्ड टाइम इसने होस्ट करवाया चाइना के ने। ध्वज भाग उद्घाटन समारोह में हमारे थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। और जब समापन समारोह हुआ तो पकड़ा आपका झंडा PR श्रीजेश ने, जो कि हॉकी की गोलकीपर हैं। भारत इसका होस्ट 2 बार कर चुका है, 1951 के अंदर और 1982 के अंदर। 9th वाला था, नई दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास है टाइटल स्पॉन्सर इसका था अमूल, शुभंकर था आपका चेन चेन, क्रॉस क्रॉस और लियान लियान। ये तीनों रोबोट हैं जिनको इसके शुभंकर थे। कुल खेल इसमें 90 थे और मोटो क्या था आपका हार्ट टू हार्ट। भारत जिसमें इसका भारत का रैंक रहा है इसमें चौथा। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रोंज, कुल मिला के 107 पदक अपने नाम करे। सर्वाधिक पदक जो है एथलेटिक्स में है इस बार 29। पहली पे रहा आपका चाइना जिसने 201 तो गोल्ड ही जीत लिए थे। सेकंड पे जापान, थर्ड पे साउथ कोरिया, चौथे पे भारत। पहला गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, तो आपका दिव्यांश और ऐश्वर्या की जोड़ी, रुद्रांश और दिव्यांश और ऐश्वर्या शूटिंग में जीता था। मतलब नीरज चोपड़ा ने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता 88.88 मीटर की पहला फेंक के। महिला क्रिकेट टीम यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता, हरमनप्रीत कौर यहाँ की हेड आपकी वो थी, कैप्टन थी। पुरुषों में भी गोल्ड मेडल जीता और कप्तानी करे थे ऋतुराज गायकवाड़ अफगानिस्तान को हरा के। शूटिंग में कुल मिला के आपके मतलब गोल्ड आए। सबसे पहला जो गोल्ड जीता वो ओजस ने जीता। घुड़सवारी में पहली बार भाई गोल्ड आया, 41 साल बाद गोल्ड आया। फिर आपका सिफ्त कौर समरा, ये शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता। ऋतुजा और रोहन बोपन्ना टेनिस में इन्होंने गोल्ड जीता। पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीते हैं 5000 मीटर के अंदर। अन्नू रानी भाला फेंक में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। सात्विक और चिराग की जोड़ी इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। फिर आपका पुरुष हॉकी टीम ने, पुरुष कबड्डी टीम ने, महिला कबड्डी टीम में तजिंदर पाल सिंह ने, फिर आपका अविनाश सांवले, ठीक है, इन सभी ने आपका ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीता। अदिति अशोक था, सिल्वर मेडल जीता गोल्फ में, पहली बार जीता भाई। अदिति अशोक का नाम आएगा क्योंकि पहली बार गोल्फ में कोई मेडल जीता। अरुणाचल प्रदेश 3 खिलाड़ी थे जिनको एंट्री नहीं दी गई थी और ये वुशु के प्लेयर थे। क्यों नहीं दिया गया, इसका भी कंट्रोवर्शियल था कुछ। अगला हमारे पास भविष्य में होने वाली खेल प्रतियोगिताएं। कॉमनवेल्थ गेम्स, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर, और 22 बार करवाया गया आपका 2022 में बर्मिंघम UK के अंदर। ठीक है, और इसमें जो आपका शुभंकर था वो पैरिता बोल था। 23वां करवाया जाएगा 2026 के अंदर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार उन्होंने 1896 ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर करवाए गए थे। 32वां क्रम 2020 में टोक्यो के अंदर करवाया गया और भारत ने इसमें 48 रैंक पर रहा। और 33rd करवाया जाएगा पेरिस के अंदर। ठीक है, 1 2 का 4 इतने पदक भारत के द्वारा जीते गए थे। 34वां करवाया जाएगा लॉस एंजलिस में USA के अंदर। ठीक है, जब ही हुआ था ना टोक्यो वाला, इसमें सिर्फ एक ही गोल्ड आया था, इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था। फिर आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ। विजेता रहा आपका अर्जेंटीना और उप विजेता रहा था आपका फ्रांस। जो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया वो मेसी को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर थे, और गोल्डन बूट दिया गया एम्बापे जो कि फ्रांस के प्लेयर थे। फिर आपका चलो अगला कहते हैं प्रमुख GI टैग। अपूर्व पान का पत्ता, ये आपका तमिलनाडु को दिया गया इसका। फिर आपका जेदरी नमटी कन्याकुमारी को, कन्याकुमारी मेटिकेला और चेद्दी बुट्टा साड़ी ये तमिलनाडु को दिया गया। फिर आपका नाथ द्वारा पिछाई पेंटिंग राजस्थान को दिया गया। उस्ता कला, ये ऊँट पर करे जाने वाली चित्रकला है, ये भी बीकानेर को मिला। सुजत की मेहंदी पाली राजस्थान को दिया GI टैग। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद ये जम्मू और कश्मीर को दिया गया। आपका काला जीरा चावल ये उड़ीसा को दिया गया। फिर आपका चुरपी अरुणाचल प्रदेश, पनीर मतलब दूध से कुछ बनाते हैं उसको दिया गया। बशोली पश्मीना पेंटिंग जम्मू और कश्मीर। काला कलारी ये आपका पनीर क्या है शायद है, और जम्मू और कश्मीर को दिया। काजू का गोवा को। मिठाई रसबली ये उड़ीसा को दिया गया। फिर आपका खामटी चावल और तांगसा वस्त्र ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। चलो जी, एशियन पैरा गेम्स की अगर हम बात करें तो चौथे क्रम का करवाया गया हुआंगजू चाइना के अंदर ही हुआ। 22 खेल थे इसमें, भारत ने 17 खेलों में इसमें भाग लिया था। शुभंकर था इसमें, फरीदा पक्षी, ध्वजबाग थे पारुल परमार,
और अमित। पदक तालिका में पहले पे रहा चाइना, सेकंड पे ईरान, थर्ड पे जापान, चौथे पे साउथ कोरिया, पांचवें पे इसमें रहा भारत। भारत ने कुल मिला के 111 पदक जीते, जिसमें 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और आपका 51 आपके गोल्ड मेडल थे, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। आदर्श वाक्य क्या था? दिल भलते हैं सपने चमकते हैं। प्रमुख गोल्ड, तो अंकुर धापा में 2 गोल्ड जीतने वाले एकमात्र इंडियन प्लेयर हैं अंकुर धामा, एक क्वेश्चन बनेगा। अपनी लेखरा शूटिंग में ये तो जीतती हैं। आपका प्राची यादव हैं पैरा डोगिंग, ठीक है, और पहली महिला बनी थी ये। फिर आपका सुमित अंतल भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड है इनका तो, और सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी भाला फेंक में जीता। शीतल देवी तीरंदाजी में महिला हैं, इनके द्वारा जीता गया। धर्मराज लंबी कूद में, प्रमोद सावंत बैडमिंटन है, और सुहास में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। ये नोएडा के भाई डीए में, शायद पहले जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अरुणा तंवर ये ताई कमांडो में फर्स्ट पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता ताई कमांडो के अंदर। और पैरा ताई कमांडो और पैरा कैनोइंग पहली बार शामिल हुए थे इस बार के इसमें गेम्स में। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में साउथ कोरिया में हुई, विजेता भारत रहा, उप विजेता ईरान। तरंग शक्ति अभ्यास राजस्थान में हुआ, वायुसेना का ही है। फिर आपका है साइक्लोन, ये इंडिया और मिस्र के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास था जो कि राजस्थान में हुआ। ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार एमसी मैरी कॉम को दी के बॉक्सिंग की है ये, ठीक है। फिर आपका है 3 ट्रिलियन का बाजार का पूंजीकरण हासिल करने वाली एकमात्र कंपनी, मतलब जिसमें 3 ट्रिलियन वैल्यू होगी, वो एप्पल है भाई। ट्विटर एक्स की अगर हम बात करें तो एलॉन मस्क का है, और सीईओ आपके ट्विटर की है आपके लिंडा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। संतोष ट्रॉफी सऊदी अरब में करवाई गई, विजेता इसमें रहा कर्नाटका और उप विजेता रहा मेघालय। चिकल कालो उत्सव ये गोवा के अंदर करवाया गया, और सोमा जोआमो शिगमो, ठीक है, ये मतलब था इसमें गोवा के अंदर ही। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी भारत की? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। 8 हमारे पास शास्त्रीय नृत्य भी हैं। HDI की अगर हम बात करें तो बात करेंगे 132 UNDP द्वारा 1990 से इसको स्टार्ट किया जाता है। आधार 3 आधार रखे जाते हैं, साक्षरता लिटरेसी, प्रति व्यक्ति आय, आपका पर कैपिटा इनकम, और जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक लोग जीते हैं। एस्पार्टम WHO के द्वारा कैंसर कारक पदार्थ घोषित कर दिया गया, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है भाई एस्पार्टम। फिर आपका SCO के अतिथि देश कौन सा था? तो तुर्कमेनिस्तान था, ये जानबूझ के बुलाया था। ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण दुबई के अंदर हुआ। FAO का हेड कौन है इस टाइम? QW। और 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में इसकी वर्ल्ड फूड डे भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आपका स्टार्टिंग भी करी गई थी। फिर आपका अक्षर खीर क्रूज, ये साबरमती रिवर फ्रूट गुजरात में इसको लॉन्च किया गया हेमंत में अमित शाह के द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से दांडी यात्रा वाले दिन इसको स्टार्ट कर गया, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त किया गया था। आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था। गंगा विलास क्रूज ये आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाला है, और 3200 किलोमीटर की करेगा। प्रमुख राज्यों की स्थापना गोवा 1960, 1963 में नागालैंड, 1971 में हिमाचल प्रदेश, और 1972 में मेघालय, त्रिपुरा में आपका मणिपुर, 1975 में सिक्किम बना था। 36वां संविधान संशोधन करा था हमने। अनुच्छेद 1 इंडिया इज द भारत इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था, मिजोरम बना था, गोवा भी बना था आपका 1987। पहले उसको आपका किसी को कुछ और चीज़ बनाई थी, उसके बाद में इसको राज्य बना दिया था, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन के बाद ये क्या पढ़ा था हमने? 1960 में गुजरात है, ये मैंने गोवा पढ़ दिया इसको, 1960 में गुजरात था ये। नेक्स्ट हमारे पास है 2000 में छत्तीसगढ़, यूके और झारखंड में। 2014 में तेलंगाना बना था। दादरा नागर हवेली दमन द्वीप का विलय करवाया गया 26 जनवरी 2020 को। साफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 विजेता भारत रहा, उप विजेता कुवैत रहा। पहली इंटरनेशनल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर करवाया गया, ठीक है। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1, और 3 इसमें आपके आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। और कोई अच्छे से क्वेश्चन करवाएं, बहुत कुछ लिखा है इसमें तो हम बोलने नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आज की मुझे तक की क्लास को इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छी थी ये वैसे ये। हाँ, आपके साथ मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा, जो बाकी होगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल। इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप। धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल।